हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिप्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे या डाइवोर्सी रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं या फिर अभी तक अनमैरिड है, कुंवारे हैं, शादी विवाह ना किया हो, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 2 से लेकर 9 मार्च 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे। इस समय आपकी एनर्जी क्या बता रही है, क्या चली हुई है। और अगर कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है, भले ही चाहे आप उसे पहले से जानते हैं, आपका कोई नेबर रहा है, कोई रिलेटिव रहा है, या फिर आपका क्लिक या बॉस रहा है, जो बिजनेस पार्टनर, जो पार्टनर जो भी रहा है, लेकिन जो है शादी विवाह के लिए, आपके रिलेशन में आने के लिए पहली बार आ रहा है, लाइफ पार्टनर बनने के लिए, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी अगर दूरियां बनी हुई हैं तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद डेली रूटीन में आप लोगों की डिमांड पर जो क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं, उसी के साथ आप देख लीजिएगा, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी नाम से क्यों ना पुकारें। तो चलिए देखते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी करंट एनर्जीज क्या है, करंट फीलिंग्स आपकी क्या है, देखते हैं। एनर्जी कहें, फीलिंग्स कहें, बात एक ही है, चाहे उसे आप कुछ भी बोले। तो कैप्रिकॉन की करंट एनर्जी क्या है, कैप्रिकॉन की करंट एनर्जी ये रही आपके सामने। 2 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड मैन एंड स्ट्रेंथ। तो जो आपकी करंट एनर्जी है वो बता रही है कैप्रिकॉन के अभी आप पास्ट वाली उलझन से उभर नहीं पा रहे हैं। कुछ पास्ट में ऐसा हुआ है जिससे आप जो है कंफ्यूजन में है, दुविधा में है, स्टक एनर्जी में है, आपके लटके हुए हैं, अटके हुए हैं, यानी कि उसी में जो है अप एंड डाउन, राइट लेफ्ट, मतलब इस तरह की उलझन में फंसे हुए हैं कि आप उससे ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं जब तक पूरी तरह से। हालांकि आप अपने चाहते हैं कि स्ट्रेंथ लगाए हुए हैं, अपना पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप उन चीजों से उभर सकें, लेकिन फिर भी आप उसमें उलझे हुए हैं, आप नहीं बुला पा रहे हैं। तो अभी जो है आपकी एनर्जी बता रही है कि अभी आप उसका वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब आप इस पास्ट वाली एनर्जी से रिमूव करेंगे, कब ये आपके दिल और दिमाग से निकलेगी, और कब आप आगे बढ़ेंगे एक ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ। कब जो है आप नए पर्सन के लिए या फिर अपने पास्ट पर्सन के लिए आगे बढ़ पाएंगे। तो अभी जो आपकी एनर्जी है अभी रुकी हुई है, ठहरी हुई है, पूरी तरह से ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि आप स्ट्रेंथ लगाए हुए हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं कि जल्दी से इस एनर्जी से रिमूव कर दे, और जो है उसी का आप पूरी तरह से वेट और इंतजार कर रहे हैं कि जब आप इस एनर्जी से रिमूव करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे और चीजों को सही करेंगे। आप नए पर्सन के लिए या पास्ट पर्सन के लिए अपनी एनर्जी, अपना एफर्ट लगाएंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अभी जो है आप कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ कि कोशिश करने पर भी आप नहीं रिमूव कर पा रहे हैं उस एनर्जी से, आप उलझन में हैं, अभी दुविधा में हैं। तो
देख लेते हैं नए पर्सन के लिए आपकी एनर्जी क्या रहेगी। कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, भले ही पर्सन नया ना हो लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी देख लेते हैं। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, अगर कोई नया पर्सन नए लाइफ पार्टनर के रूप में कोई पर्सन बंदा या बंदी आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। जजमेंट, द हाई प्रिस्टेस एंड द वर्ल्ड। तो अभी नए पर्सन के लिए भी अभी आप जो है अपने आप को हील कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं, ताकि समय के साथ, विवेक के साथ, धैर्य के साथ आप एक्शन ले सकें, आगे बढ़ सके, चीजों को सही कर सकें। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, किसी के साथ भी कोई छल कपट ना हो, कोई हेरा फेरी धोखाधड़ी ना हो। नए सिरे से एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे तो चीजें सही जा सकती हैं। तो अभी जो है आप वही है कि अभी क्योंकि पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, रिश्तों में धोखा मिला है, चीटिंग हेरा फेरी हुई है, किसी ने आपकी भावनाओं के साथ खेला है, तो उस एनर्जी से आप पूरी तरह से अभी भी रिमूव नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो शादी विवाह हो सकता है। अगर बहस नहीं करते, तर्क वितर्क नहीं करते, तो जो भी बंदा या बंदी आ रहा है तो शादी विवाह किया जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है और चीजों को सही किया जा सकता है। लेकिन अभी आप अपने पास्ट को आप या तो भूल नहीं रहे हैं या बुलाना ही नहीं चाहते हैं, उसी के लिए अभी आप अपने आप को हील कर रहे हैं, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ, सही समय आने पर आप एक्शन ले सकें और नए सिरे से चीजों को सही कर सकें, जोड़ सके उन्हें। तो ताकि जो रिश्ते खत्म से हो गए हैं या टूट गए हैं या दूरियां बनी हुई हैं, आप उन्हीं के साथ अपना रिश्ता कायम कर सके। तो अभी जो है आप अपने पास्ट में उलझे हुए हैं, किसी नए पर्सन को, नए बंदे की एंट्री होने ही नहीं देने चाह रहे हैं। तो इस तरह की आपकी नए पर्सन के लिए एनर्जी बनी हुई है, यानी कि कोई भी नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में फिलहाल नहीं आ रहा है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप अपने आप को हील करें, मेडिटेट करें और उसी बंदे से बिना बहसबाजी किए, बिना तर्क वितर्क करे, उन्हीं के साथ आपका शादी विवाह हो सके या रिश्ते को आगे बढ़ा सके। तो आप अपने पास्ट में ही उलझे हुए हैं। नए पर्सन के लिए कोई जो है अभी कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर कोई आ भी रहा है तो आप शायद उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी अपने विजडम नॉलेज गेन करने में लगे हुए हैं। तो अभी आप जो है ना तो पास्ट के बारे में इतना सोच रहे हैं, ना तो न्यू पर्सन के बारे में सोच रहे हैं। आपको लग रहा है कि सही समय आने पर ही आप एक्शन लेंगे, जो भी आपको उचित लगेगा, जो भी आपको सही लगेगा। तो देख लेते हैं। अगर किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या है। क्या कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन एंड जस्टिस। तो जी हाँ, जिस पर्सन ने, जिस बंदे या बंदी ने आपका दिल तोड़ा था, आप काफी हर्ट हुए थे, दुखी थे, परेशान थे, शायद वो भी इतना ही दुखी परेशान थे, तो आप वो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में एंट्री करने के लिए रेडी है, तैयार है, या फिर आप उसकी लाइफ में जाना चाहते हैं। हर तरह से आपको जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं कि उनके साथ कोई अन्याय ना हो या आपके साथ कोई अन्याय ना हो। तो अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, अगर दोनों के बीच में कोई मैटर, कोई इश्यू चला भी हुआ है, तो आप पूरी तरह से उसका हल और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं दोनों ही, क्योंकि आप चाहते हैं कि जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी नहीं होता, उसी एनर्जी के साथ, उसी जोश के साथ अगर आप एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे को प्यार को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है, सूरज की तरह चमक सकता है, खुशियां आ सकती हैं, आगे जाकर शादी विवाह में भी रिश्ते को कन्वर्ट किया जा सकता है, या ऑलरेडी अगर आप शादीशुदा थे, विडो या विडोवर
या अगर हैं आप या आपके पर्सन, या फिर कोई डाइवोर्स ही रहा है, आप दोनों आपका डाइवोर्स हो चुका है, तो नए सिरे से आगे बढ़ेंगे तो दोबारा से इसको जो है एक रिलेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है, शादी विवाह में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, और बहुत जल्दी आपके घर आंगन में बच्चे की किलकारियां गूंज सकती हैं, यानी कि रिश्ता जो है सक्सेसफुल और कामयाब हो सकता है। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी के लिए जिस चीज से आप हर्ट थे, दुखी थे, परेशान थे, तो उसी बंदे या बंदी के पास आप समझौता करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि ना तो आपके साथ ना तो सामने वाले के साथ कोई अन्याय हो सके। तो हर तरह से आप जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, ताकि रिश्तों में बैलेंस आ सके, स्टेबिलिटी आ सके, खुशहाली आ सके, और बजाय के नए पर्सन के पास जाने की बजाय अगर वही चीजें सुलह हो जाती हैं, वही चीजें सुलझ जाती हैं, तो उनके पास जाना ज्यादा जरूरी है। तो ये सोचते हुए आप न्याय की डिमांड करते हुए, ताकि ना तो आप के साथ कोई अन्याय हो, ना तो आप किसी के साथ अन्याय करें। तो इस सोच के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बच्चे की एनर्जी की तरह। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, कोई अपना या पराया नहीं होता, उनकी नजर में सब इक्वल होते हैं, तो उसी एनर्जी के साथ आपने महसूस किया है या सामने वाले ने कि अगर एक दूसरे के साथ रिश्ता बनाएंगे तो बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, और जो है रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत होगा। तो पास्ट पर्सन के लिए आप एग्री हैं, तैयार हैं, लेकिन नए पर्सन के लिए आप अभी उस पास्ट एनर्जी में ही उलझे हुए थे कि आपको अगर चीजें सही हो जाए, वक्त सही हो जाए, तो आप पास्ट पर्सन के वापस जाएंगे, तर्क वितर्क नहीं करेंगे, बहस नहीं करेंगे, उसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इस तरह की का दिखाई दे रहा है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, गाइडेंस क्या रहेगी। द हायरोफेंट, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, या फिर किसी की मदद या हेल्प लीजिए, जिसको आप अपना सुपीरियर मानते हैं, अपना एल्डर मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, घर के बहन भाई हो सकते हैं, कोई बड़ा बुजुर्ग हो सकता है। तो उसकी एनर्जी के साथ उसकी मदद या उसकी हेल्प लेते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे और चीजों में क्लियरिटी लाएंगे, तो फेस टू फेस मिलिए, अगर मिलना पॉसिबल है तो, चाहे आपको विजिट करना पड़े या आपके पर्सन को विजिट करना पड़े, भले ही टूर ट्रेवल करना पड़े, लेकिन अगर फेस टू फेस मिलते हैं तो चीजें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, और जांच पड़ताल करके, जांच परख करके रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत किया जा सकता है। डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए, कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, डिसाइड कीजिए कि जो गलती हुई है फिर से वो उस गलती को नहीं दोहराएंगे। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, उसी डेडिकेशन के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे। और जब तक चीजें सही नहीं हो जाती, वक्त सही नहीं हो जाता, उस पर अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाते रहेंगे। तो जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, जब तक मंजिल पर नहीं पहुंच जाता, अपने पीछे मुड़कर नहीं देखता, उसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मजबूत हो सकता है। और अगर आप जो है फेस टू फेस नहीं मिल सकते तो मैसेज के थ्रू, फोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके एक दूसरे से बातचीत कीजिए, चीजों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, और रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ जाएगा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से प्यार प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। तो रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि सितारे भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं, अपने लिए काम करते हैं। तो अपनी एनर्जी एफर्ट लगाएंगे तो सितारे भी आपका साथ देंगे, भाग्य आपका साथ देगा, और रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलिएशन कह सकते हैं, या फिर रिश्ते को जोड़ना कह सकते हैं, कि रिश्ते में फिर से जो रुकावटें आ रही थी, जो दिक्कतें आ रही थी, उसका हल और सॉल्यूशन निकलेगा। अब देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर दे रहे हैं। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ अब 15 सेकंड में अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, समय लीजिए, वक्त लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, यानी कि
और समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया, कम से कम 3 बार क्वेश्चन को दोहराइए ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना हो सके, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो सके। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और आपका समय पूरा हुआ, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो भी क्वेश्चन था एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ये रहा आपके सामने। ए ईयर फ्रॉम नाउ, यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि या तो अभी आप वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, या थोड़ा सा एनर्जी डालिए, एफर्ट लगाइए, कोशिश करते रहिए। समय लग सकता है, वक्त लग सकता है। 1 साल के अंदर अंदर ही आपके रिश्तों में सुधार हो सकता है। आपके रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। लेकिन किसी किसी के लिए, सबके लिए जरूरी नहीं है कि साल भर का समय लगेगा, वक्त लगेगा। कम समय में भी रिश्ते जुड़ सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो पॉजिटिविटी के साथ आप अपना बेस्ट दीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। किसी किसी के लिए जो है महीनों का, साल भर का समय या वक्त लग सकता है, लेकिन एनर्जी एफर्ट लगाएंगे, कोशिश करते रहेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता रियूनियन होगा, यानी कि रिश्तों में सुधार होगा और आप अपने पास्ट पर्सन से फिर से बातचीत कर सकते हैं और रिश्ते को सुधार सकते हैं और जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।